टाइम वेस्टिंग जितना सुनने में कैजुअल लगता है उतना ही डेंजरस है। टाइम वेस्टिंग स्लो पॉइजन की तरह होता है जो धीरे धीरे आपके सपनों को मारता है। किसी भी काम को लेके हम पूरी प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसको कल देखता हूँ। अभी मैं इंस्टाग्राम पर रील देखकर मूड फ्रेश कर लेता हूँ, यूट्यूब पर थोड़ी कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, और जिस कल पर हम काम को टालते हैं कि नहीं कल करूँगा, वो कल कभी आता ही नहीं है। और ऐसे करके हम हर रोज अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और यही हमारे सक्सेसफुल ना होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी काम को टालना। हमारे टाइम वेस्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना। तो आइए आज की इस वीडियो में काम को टालने के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके सोल्यूशन को जानेंगे कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करें और कैसे टाइम वेस्ट ना करें। You have a habit of procrastinating. अपना समय किसी को मत कब शुरू करूंगा, कल शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, मंडे को शुरू करूंगा, तो पूरा दिन दफा दफा हो गया। और एट द एंड ऑफ द मोमेंट फिर क्या निकलता है, अगले दिन हम शुरू करेंगे। हम किस काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? जिस काम को करने में मजा आ रहा होता है या जिस काम को करने में एफर्ट लगता है? तो जवाब सबको पता है, जिस काम को करने में एफर्ट लगता हो, दिमाग लगाना होता हो, मेहनत लगता हो, उस काम को लेके हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उस काम को हम टालते हैं। लेकिन यहाँ पर डेडलाइन का बहुत अहम रोल होता है। अगर हमें जो काम करना है उसको लेके कोई डेडलाइन हो कि इस डेट तक काम को कंप्लीट करना है, तो हम काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं डेडलाइन के एकदम लास्ट तक। जैसे हमें असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना हो कल तक, तो आज सुबह तक आपको लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, तब तक मैं 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। अब ये 5 मिनट कैसे घंटों में बदल जाता है, जैसा कि हम सबको पता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि कैसे सोशल मीडिया आपको एडिक्ट बनाता है। तो जैसे ही 1 घंटा बीतने के बाद आप काम करने बैठते हो तो आपको लगता है कि अभी थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के काम करूंगा। अब खाना खाने के बाद आपको लगता है कि काम करने से पहले थोड़ा मूड सेट करना जरूरी है। काम करता हूँ मैं यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, और यहाँ फिर से घंटों बीत जाता है। उसके बाद आपको थकान फील होने लगता है, फिर आपको याद आता है कि नहीं अभी तो मुझे नहाना भी है, पहले नहा धो लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के करूँगा। और ऐसे ही करके आप पूरा दिन खराब कर लेते हो। फिर जैसे ही रात होती है आपके दिमाग में एकदम से अलार्म बजता है कि अब तो 12 घंटे ही बचे हैं, मुझे कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। और फिर जब सोने का समय होता है तो हम पूरी रात जाग कर काम करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर ढेरों रिसर्च थियरी है और इसके ऊपर ढेरों बुक्स भी लिखी जा चुकी है। प्रोक्रास्टिनेशन के 6 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इसे 2 टाइप्स में देखेंगे, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव प्रोक्रास्टिनेशन वो लोग जो काम को लेके एक्शन नहीं ले पाते हैं, काम करने तो बैठते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या करे, कैसे करे, क्या एक्शन ले जिससे कि काम खत्म हो सके, और वो इस वजह से प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि अभी समझ नहीं आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं, मतलब कि थोड़ा भी एफर्ट नहीं लेना चाहते। दूसरा एक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन वो लोग जो काम को लेके उसके डेडलाइन के लास्ट तक प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जैसे कि कॉलेज में स्टूडेंट तब तक प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जब तक कि एग्जाम ना आ जाए। यहाँ पर एग्जाम एक डेडलाइन है और डेडलाइन तक आते आते आप कुछ पढ़ाई कर लेते हो। लेकिन कॉलेज में चलो प्रोक्रास्टिनेट करने का मतलब है कि आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपकी उतनी अच्छी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास कोई डेडलाइन ही ना हो, तो प्रोक्रास्टिनेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, आप लगातार प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, और एक टाइम आएगा जब आप अपने आप को अनसक्सेसफुल पाओगे, तब आपको भारी रिग्रेट्स होगा कि काश मैंने टाइम बर्बाद नहीं किया होता। लेकिन हम किस काम को लेके प्रोक्रास्टिनेट करेंगे ये डिपेंड करता है कि उस काम को लेके आप कितने मोटिवेटेड हो। यहाँ पर मैं मोटिवेशन स्पीच या मोटिवेशन वीडियो देखकर मोटिवेट होने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर मोटिवेट फील करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन तक आप मोटिवेट रहोगे, उसके बाद फिर से आप नॉर्मल हो जाओगे। बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी नॉट ए परमानेंटली। मोटिवेशन का एक फार्मूला है, मोटिवेशन इज इक्वल टू E इंटू V मल्टीप्लाई बाई I इंटू D। इस फार्मूले को याद रखना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम किस काम को लेके कितना मोटिवेटेड फील करते हैं ये डिपेंड करता है कि उस काम से मिलने वाला रिवॉर्ड कितना बड़ा है और कितना जल्दी मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपको सिंपल 1 मिनट की प्रेजेंटेशन बनानी है, बदले में आपको 5000 रुपये मिलेंगे। अब आप इस काम के लिए एकदम मोटिवेटेड हो जाओगे और बिना प्रोक्रास्टिनेट किए इस काम को जल्दी से फिनिश कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब कि रिवॉर्ड भी मिल रहा है और जल्दी भी मिल रहा है। और यहीं पर आपको सिंपल 1 मिनट की प्रेजेंटेशन बनानी है और कॉलेज में सबमिट करना है। अब यहाँ पर उस काम को लेके आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा, आप उस काम को लेके प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाओगे, काम को टालने लग जाओगे। यहाँ पर पहले केस में आप जरा भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो, लेकिन वही दूसरे केस में आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो। तो मतलब साफ है कि प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने का तरीका इमीडिएट रिवॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे काम में इमीडिएट रिवॉर्ड ना हो
मान लो अगर हमें कॉलेज के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो, अगर ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो, अगर अपने सपनों के लिए काम करना हो तो, तब तो हम लगातार प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे हम टाइम वेस्ट को रोक सकते हैं? तो सोल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आइए आज इसको डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे पोमोडोरो टेक्निक काम करता है। पोमोडोरो टेक्निक को फ्रांसेस्को सिरिलो ने 1980 में बनाया था। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट काम करते हो, डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें साइड में कर देते हो, फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हो। 25 मिनट काम के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हो, फिर 5 मिनट ब्रेक के बाद आप 25 मिनट काम करते हो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। 25 और 5 30 मिनट, एक पोमोडोरो 30 मिनट का होता है। ऐसे 4 बार करते हो तो 2 घंटा हो जाता है और 2 घंटे के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, 20 मिनट या 30 मिनट का। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप एक पोमोडोरो कंप्लीट करोगे, यानी 25 मिनट काम करने के बाद जब आप एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि आपने कुछ करा है और आप चाहोगे कि 5 मिनट का ब्रेक जल्दी से खत्म हो, मुझे अगले पोमोडोरो में जाना है। ऐसे करके आप पहले दिन 4 पोमोडोरो कंप्लीट करोगे, दूसरे दिन 8 करोगे यानी कि 4 घंटे, अगले दिन 12 करोगे। पोमोडोरो में आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर पाते हो, कारण है आप अपने आप को 25 मिनट के ब्रैकेट में बांध लेते हो। अब ये 5 मिनट का ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि जब आप काम करने जाते हो तो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि अभी मैं 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। तो जब आप पोमोडोरो करने जाते हो तो आपके ब्रेन को पता होता है कि बस 25 मिनट ही तो काम करना है, फिर जो 5 मिनट का ब्रेक होगा उसमें इंस्टाग्राम चला लूंगा। अब यहाँ पर आप काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि आपको मजा आने लग जाता है। 25 मिनट काम के बाद आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आने लग जाती है। अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, आप फोन चलाने को लेके प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो कि बस 25 मिनट ही तो काम करना है, उसके बाद आराम से फोन चला लेंगे। पोमोडोरो मेथड इतना इफेक्टिव क्यों है, इसको समझने के लिए हमें मोटिवेशन के पीछे की साइंस को समझना होगा। डॉक्टर पीएस स्टील ने अपनी बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में मोटिवेशन की इक्वेशन बताई है, मोटिवेशन का सूत्र बताया है। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। आपका कोई भी काम करने का मन होता है या नहीं होता है, उसके पीछे का कारण ये फॉर्मूला होता है। इसको और डिटेल्स में समझते हैं। जब आप इम्पल्सिवनेस और डिले को कम करते हो तो आपकी किसी काम को करने की इच्छा बढ़ जाती है। मान लो आपका 1 साल बाद एग्जाम है, क्योंकि 1 साल बाद एग्जाम है तो डिले ज़्यादा है, अब उस काम को करने का मन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम 1 सप्ताह बाद है तो आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी, भले ही वो स्ट्रेस वाली मोटिवेशन हो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू की। तो जब वैल्यू बढ़ता है तो मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे कोई काम है, उसको करने से आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे तो उस काम को करने की मोटिवेशन ज़्यादा होगी, और उसी काम को करने का आपको 1 भी रुपया नहीं मिले तो आपकी मोटिवेशन लो हो जाएगी। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेंसी। आप किसी काम को लेकर तब ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो जब आपको पता होता है कि इस काम के होने के ज़्यादा चांस हैं। मोटिवेशन की इक्वेशन के अनुसार एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को बढ़ाना होता है, इम्पल्सिवनेस और डिले को कम करना होता है। पोमोडोरो मेथड मोटिवेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो बस आपको अपने लाइफ में पोमोडोरो अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने आप को देखोगे कि आप किसी भी काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। तो आज की इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो।